क्वेश्चन आया है जी मेंस 2025 के अंदर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है लेट द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो जो पैराबोला बनेगा भाई वो एक्सिस को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करने वाला है। इफ़ द सर्कल सी, अब पैराबोला की बात नहीं, अब सर्कल की बात है। एक सर्कल है सर्कल सी विद द सेंटर -1 1, मतलब उसका सेंटर रहेगा -1, थर्ड क्वाड्रेंट, पासिस थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर। जो पैराबोला के 3 पॉइंट्स हमने बनाए थे ऊपर, वो तीनों पॉइंट्स में से यहाँ पर सर्कल हमारा पास हो रहा है। देन लास्ट में आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो बस कंसेप्ट की बात करें भाई, क्वेश्चन के अंदर आपको कितना आना चाहिए। तो सबसे पहले सर्कल की बात है तो सर्कल का इक्वेशन जो होता है भाई, सर्कल के लिए सेंटर h, k हो एंड रेडियस r हो, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है। एंड दूसरा यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया, मतलब ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा। और डेल्टा मतलब क्या होता था, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, और जो भी पैराबोला के बारे में नॉलेज हो भाई उसके हिसाब से जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको पैराबोला गिवन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3, है ना। पैराबोला को देखकर पता चल रहा है कि ये पैराबोला अपवर्ड होगा y एक्सिस पर, क्योंकि x के आगे a है। तो ये जो कांस्टेंट है भाई a बराबर 1 होता है, जो ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा पैराबोला है ना ये शेप में आएगा भाई, ऐसे शेप में पैराबोला बनता है। चलिए रफली डायग्राम बना के बताए आपको। तो ये रफली डायग्राम बनेगा, यहाँ पर ये y एक्सिस है, यहाँ बनेगी भाई x एक्सिस। ओके, तो हम ये पैराबोला को ड्रॉ करें। आगे जाके सर्कल का सेंटर -1 1 है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम भी पैराबोला वैसे ही ड्रॉ करें। यहाँ पैराबोला 3 पॉइंट में से पास हो रहा है पी क्यू आर, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट आएंगे और एक वाई एक्सिस पर पॉइंट आएगा। तो यहाँ से हमें पैराबोला कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ओके, तो ये टाइप का पैराबोला होने वाला है ना, एग्जैक्टली नहीं है, रफली डायग्राम है। 3 पॉइंट से भाई पी क्यू आर, ये पी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर है तो मानो वो अल्फ़ा कॉमा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई क्यू, एंड ये हो जाएगा भाई आर। आर के लिए मैं लिख लेता हूँ बीटा कॉमा 0। अब क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पैराबोला जो है उसमें आप जब पॉइंट क्यू के लिए x बराबर क्या रखोगे 0, जैसे ही x 0 रखोगे तो आपको y कितना मिलने वाला है -3। तो आपका पॉइंट बनेगा 0, -3। ओके, अब हमें ये अल्फ़ा और बीटा निकालना है, तो आपको पी क्यू एंड आर मिल जाएगा। अब उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आगे जाके एक सर्कल है जिसका सेंटर है -1, 1, है ना। तो मतलब यहाँ कहीं होगा, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता अभी डायग्राम कैसे बनने वाला है, बट ये रफली डायग्राम है। ये सेंटर हो जाएगा -1 1, एंड क्वेश्चन में बोला गया है और विच इज़ पासिस थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर। जो सर्कल बनाएंगे वो पी क्यू आर में से पास होगा। तो रफ डायग्राम है भाई, ऐसे एक सर्कल होगा जो पी क्यू आर में से क्या होगा भाई, पास होगा। ये बस रफ डायग्राम है। चलिए, तो अब सर्कल के इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर सेंटर गिवन है। सेंटर क्या था, तो सेंटर था भाई -1, 1। रेडियस नहीं पता है तो उसको बोल देते भाई r, रेडियस इज इक्वल टू r। चलो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है वो p, q एंड r तीनों में से पास हो रहा है। अभी हमारे पास q की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर q रख लेता हूँ। q 0, -3 मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, मतलब x की जगह पे 0 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1, y की जगह पे -3 आएगा तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स आपको r स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है भाई 5। ये है सर्कल का इक्वेशन, सर्कल की रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर। चलिए, उसको वापस हम ऊपर रख ले तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिलेगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यही सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, तो वो पास हो रहा है P एंड R में से भी, मतलब P या R आप कोई भी ले लो। मान लो भाई मैंने P लिया अल्फ़ा, 0 यहाँ रखा, तो ये आएगा अल्फ़ा + 1 का स्क्वायर ना, अल्फ़ा रखो या बीटा सेम आंसर है। y की जगह पे 0 आएगा तो 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा इक्वल टू 5।
तो अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा भाई 4। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 मिलने वाला है प्लस और माइनस 2। ओके, अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू दो टाइप की मिलेगी आपको, एक अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 2 मिलेगा, या तो अल्फ़ा प्लस 1 बराबर माइनस 2। देन अल्फ़ा बराबर यहाँ से 1 आएगा, यानी अल्फ़ा बराबर यहाँ आएगा -3। तो देखिए दो वैल्यू है, मतलब एक अल्फ़ा की वैल्यू होगी और एक बीटा की वैल्यू होगी। तो बीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है। तो मान लो ये आपका पॉइंट आर होगा, बीटा कॉमा 0, तो ये 1,0 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू -3, मतलब ये पॉइंट पी के लिए बनेगा, तो -3,0। तो बस हमारे पास अब 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, पी क्यू आर। पी हो जाएगा -30, क्यू हो जाएगा, अभी ऊपर निकाला था हमने 0, -3, एंड आर होने वाला है 1,0। हमें यहाँ से इसका क्या निकालना है भाई, एरिया। अब तीनों पॉइंट देखे जाए तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से तो डायरेक्टली एरिया हम निकाल सकते हैं। चलो डायरेक्टली हम डायग्राम में ड्रॉ कर ले। तो पी की वैल्यू -3,0, मतलब यहाँ कहीं होगा -3,0, 0, -3, तो यहाँ कहीं होगा 0, -3, एंड ऊपर है भाई 1,0, है ना। ऊपर से भी हम जा सकते थे, बट अभी हमने ऐसा बनाया है। तो बस ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका हमें क्या फाइंड करना है भाई, एरिया। ये ट्राइंगल है उसका फाइंड करना है एरिया, ये 90 एंगल बनेगा यहाँ पर। तो चलिए पॉइंट है आर, ये था भाई पी और ये था भाई क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस मतलब पी आर बनेगा, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट। मान लो ये क्यू है तो यहाँ ओरिजिन का ओ होगा, तो ये बनेगा ओ क्यू। चलिए तो 1/2 पी आर की लेंथ, यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ होगी, तो ये 1 है, ये माइनस से टोटल करोगे तो 4 यूनिट। और ओ क्यू की लेंथ मतलब वाई की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 3 यूनिट। तो 2 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 6। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर कितना, 6, है ना। तो जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। थैंक यू।